ठीक है ना। तो बेसिकली वो खिलाने के लिए बोल रहे, खाने के लिए नहीं बोल रहे। स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं है जम के खाओ, है ना। स्टेटमेंट का मतलब है कि ये जो खिलाने की जो अपनी संस्कृति बनेगी, सभ्यता बनेगी, ठीक है ना, उससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हाँ, जीने दो और जियो तो यही है, व्यवहार ही है। वही जो है ना, अपन खिलाकर खा रहे हैं, ये खिलाकर खा रहे हैं, जीने दो जियो ही है ना भौतिक रूप में, ठीक है ना। खाकर खिला रहे हैं, है ना, खाने के लिए बैठे हुए हैं, पहले खाना आ गया मतलब जियो पहले आ गया, पहले खिलाना आ गया मतलब जीने दो पहले आ गया। समझ के स्तर पर यही तो समझ है। जीने दो जियो मतलब जीने दो और जियो में हमारा प्रिय लाभ जो है उसका सदुपयोग होता है ना, चैनलाइज होता है, वो नियंत्रित होता है। उसका थोड़ा आगे मीनिंग भी आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जड़ के स्तर पर ये है, उसका थोड़ा आगे भी मीनिंग जाता है। वो बेसिकली समाधान समृद्धि पूर्वक जीने दो और जियो, ऐसा है। समाधान समृद्धि पूर्वक जीने दो और जियो। दर्शन में भैया जी ये बात क्लियर होती है कि ऐसे ही खाओ और खिलाओ नहीं, खाओ खिलाओ और समझ की हाँ फैलाव वही करो। वही और वही। आदर्शवाद में भी अभी कहीं रोटी अणक्षेत्र सब वगैरह चलता है, तो ये संवेदना के स्तर पर चलता है। संवेदना से इसलिए अणक्षेत्र हाँ चलता है, रोटी देता है, अच्छी तरह से खिलाते रहते, फ्री में भी है, कोई पैसा भी नहीं लेते, मगर उसको ये मालूम नहीं है कि ये इसके आगे के एक रास्ता है। तो दर्शन में इतना फर्क है, खिलाओ भी और समझ के लिए भी आगे बढ़ो, और दोनों दोनों फर्क ध्यान में आया आपने बात की तो। ठीक है ना। इसलिए खाओ और खिलाओ जो है वो संस्कृति सभ्यता के रूप में एक उससे संस्कृति सभ्यता बनती है ना। खिलाओ और खाओ, खिलाओ और खाओ की बात हो रही है ना। पर ये भी एक लेवल का है, इससे आगे है वो जीने दो और जियो, है ना। उसमें समृद्धि समाधान समृद्धि पूर्वक जीने दो और जियो यहाँ पर जाता है, उसमें खाना खिलाना तो शामिल ही है उसमें। तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीने दो और जियो, ठीक है। भाई जब भाई आदमी अपनी समझ के लिए कार्यक्रम करता है, तो वो समझ के लिए जो कार्यक्रम में कल अपन ने बात किया था ना। हाँ, अपनी समझ के लिए कार्यक्रम मतलब मानव जो है वो सम्मान पूर्वक जीने वाली समझ की बात कर रहा है। तो सम्मान पूर्वक जीने की समझ की बात कर रहा है तो जीने दो जियो आ जाता है उसमें। ऐसी समझ जिससे कि जीने दो और जियो हो रहा है, ऐसी समझ नहीं जिससे खाली मैं सुखी हो जाऊं, ऐसी समझ जिससे मैं जीने दो और जियो कर पाऊं, ठीक है ना। जिससे परंपरा खड़ी हो, समाज खड़ा हो, है ना, परिवार व्यवस्था खड़ी हो, ये गठन खड़ी हो। जो गठन है ना, गठन के अर्थ में समझ, इसके अर्थ में समझ, सहअस्तित्व, तो इसको बोले जीने दो और जियो। जो गठन के अर्थ में समझ है वो जीने दो और जियो। जो गठन के अर्थ में नहीं है ना, खाली मैं सुखी हो जाऊं, उसके अर्थ में जो समझ है वो जियो और जीने दो। तो वहां पर आदर्शवाद भौतिकवाद दोनों एक जैसे हो जाते हैं। गठन के लिए नहीं प्रयास हुआ ना। भैया जी, आपने जे न्याय के अर्थ में जो बोला न्याय, तो न्याय संबंध का पर्यायी व्यवहार है। संबंध का पर्याय पर्याय व्यवहार ही संबंध इज इक्वल टू। ठीक है, हाँ, संबंध मतलब व्यवहार, ठीक है। ठीक है। और किसी को कोई बात रखनी है इस पे, कुछ समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हित के बारे में बहुत सारा सोचते तो बीमार हो जाते हैं, ठीक है, नहीं, ठीक है ना। फिर न खाते न खिलाने देते हैं। हित के बारे में बहुत सारा सोचते तो ऐसा हो जाता है ना, न खाते न खाने देते हैं, है ना। अपना भी जिंदगी खराब, दूसरे का भी खराब, है ना। हाँ, ये मत खाओ, उसी में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। देखिए आदमी जो है ना, ये खाने और नहीं खाने से बीमार नहीं होता बहुत। आदमी की सारी बीमारी संबंध में लड़ाई झगड़ा करने से होती है, ठीक है ना। ब्रेन और शरीर जो है बहुत ताकतवर है, पर उसकी सारी ताकत जो है वो जीवन के सही भाव और विचार से बनी रहती है। जीवन में भाव और विचार है तो ब्रेन जो है वो, शरीर जो है वो बढ़िया ही रहता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो बीमारियां हो रही है वो ज़्यादातर खाने पीने से और इन सब चीज़ों से नहीं हो रही है।
जो पाचन क्षमता है उसका बहुत सारा असर यहाँ पर संबंध से आता है ना, खुशी से आता है। खुशी रहता है तो शरीर में सब तरह की चीज़ों को पचाने की क्षमता है। तो हम जो बहुत सारा जोर दे रहे हैं ना, ये खाने से होता है, वो खाने से वो होता है, उसकी तुलना में संबंध अगर ठीक रहे तो उससे बहुत ज़्यादा है। अभी तो धीरे धीरे करके मेडिकल साइंस इस पर पहुंच रही है, अभी धीरे धीरे करके पहुंच रही है ना। पहले ऐसा मानते थे कि जो भौतिक बीमारियों से ये मेंटल हेल्थ होता है, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे करके यहाँ पहुंच रहा है कि सारी की सारी भौतिक बीमारियां मेंटल हेल्थ से होती है। जैसे डायबिटीज है ना, ज़्यादा शुगर खाने से नहीं होती डायबिटीज, स्ट्रेस लेने से ही होती है डायबिटीज, है ना। कैंसर वेंसर भी ऐसे होता है, हाँ कैंसर तक ऐसे होता है, उसमें साइकोलॉजी का बहुत असर रहता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे बनते हैं कनेक्शन। जैसे जो है हम लाइफ में ऐसा कुछ है कि हम करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं ना, ऐसा कुछ फीलिंग आता है ना, तो ज़्यादातर लोगों को कमर दर्द हो जाता है। और फिर वो जब करने लग जाते हैं उस चीज़ को ऐसा भौतिक लेवल पर भी, तो वो चला भी जाता है कमर दर्द। तो ऐसे वो अपना ये सब खाना पीना तो शरीर के लिए बहुत छोटी चीज़ है, खाना पीना से बहुत हेल्थ हो जाएगी और खाना पीना से हेल्थ बहुत बिगड़ जाएगी, ऐसा दोनों ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है। इसका जो ब्रेन का और जो जीवन का जो असर है उसका बहुत ज़्यादा असर होता है ना। अब स्ट्रेस चल रहा है, कितना भी अच्छे से अच्छा खा लो डाइजेशन होगा ही नहीं, है ना। स्ट्रेस चल रहा है, कितना भी अच्छे से अच्छा एसी और वो सब लगा लो, नरम बिस्तर लगा लो, नींद आएगी नहीं, ठीक है ना। ये मैं सहमत हूँ आप जो बोल रहे हैं उससे, लेकिन दूसरा एक फिर क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये जो आयुर्वेद अपने भारतीय परंपरा में संस्कृति में जो हजारों सालों से जो है, जिसमें खाने पीने का भी काफ़ी बहुत जिक्र किया है, तो उसको कैसे रिलेट करें? वही ठीक है वो बात, लेकिन किसी एक हद तक ठीक है। उसमें ये सब तो लिखा ही है, फिर ये सब भी लिखा ही है ना कि मन को स्वस्थ रखना है, ये सब भी तो लिखा ही है ना उसमें। और मन खराब हो गया तो ये सब काम नहीं करेगा, ये भी लिखा ही होगा कहीं ना कहीं। अपन लोग उसको उसकी पूरी पूर्णता में नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने खाने पर ज़्यादा जोर दिया है कि मन की स्वस्थता पे ज़्यादा जोर दिया है। हम लोग जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं उसमें मन की स्वस्थता नहीं रहता कहीं, उसमें खाना ही रहता है सारा कुछ, ठीक है ना। और अपनी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अब मन की स्वस्थता को आयुर्वेद ने नहीं बताया, मन की स्वस्थता पे बहुत काम नहीं हुआ उसका, पर उनका ध्यान गया है कि मन की स्वस्थता से ये तन की स्वस्थता है, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। एक सत्य घटना शेयर करूं मैं। हाँ। मेरा काम यही है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट करीबन 38 साल की उम्र होगी, 38-40, और शिकायत लेके आया था बहुत सारी। उनमें एक बहुत शिकायत थी कि 15 साल से कॉन्स्टिपेशन है। तो मैंने बताया आपको बुरा न लगे तो एक बात बताऊं, तो बोले हाँ बताऊं। मैं बोला कितने कंजूस हो आप। तो लिटरली वो खड़ा होकर वो शर्ट ऊपर करके अंदर वाली जो अंडरवेयर बताई ना, वो करीबन 15-20 हॉल थे। मैं बोला, वो बोला मैं इतना कंजूस हूँ, करीबन रोज की मेरी कमाई 1-2 लाख रुपया है, मगर मैं 1 रुपया मेरे लिए या घर में कोई खर्च करता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने बताया इसको छोड़ दो, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। और 5वें दिन उन्होंने बताया कि दिलीप भाई कॉन्स्टिपेशन गई। तो बोले क्या किया, मैंने बताया। तो बोले घर पे जाकर आपने जो बताया ना वो इतना शॉकिंग लगा मुझे। तो घर पे 1,00,000 रुपये की गड्डी लेके कारखाने के फैक्ट्री पे पहुंचा और जिनको ज़रूरत थी उनको बांटा। ऐसा करीबन मैंने 5-7 बार किया। बिल्कुल बिल्कुल और सही बात सेम है। किस्सा, एक पीआई मेरे वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया था, रोमेटोड आर्थराइटिस था। तो मैंने बताया ये लुच्चाई का पैसा कितना लेते हो। तो बोले हमारा तो काम ही यही है। तो बोले इसका तो प्रॉब्लम है, ये जो जॉइंट्स में जो तकलीफ होती है वो हराम के पैसे होते हैं। तो ये भाव जगत से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी है। ये आपकी बात बहुत ही बिल्कुल सही बिल्कुल। है। तो Thank इसमें फिर अपन को, हाँ, तो ये सारा चीज अपन बोल रहे हैं कि प्रिय हित लाभ के डोमेन में है ना। और कुल मिला के सार ये है कि दर्शन प्रिय हित लाभ को गलत नहीं बोल रहा है ना। प्रिय हित लाभ गलत चीज नहीं है। प्रिय हित लाभ से जो अपन ये व्यवहार विचार अनुभव को पाना चाह रहे हैं ये गलत है, ठीक है ना। इससे जो ये पाना चाह रहे हैं ये गलत है, ठीक है। कुल मिला के आदमी को अगर देखे ना
तो आदमी जो है मूल में प्रेरित लाभ वाला होता ही नहीं है ना। आदमी इस लेवल पर जीता ही नहीं है। आदमी एक्चुअल में शरीर लेवल पर जीता ही नहीं है। आदमी क्या करता है, वो प्रेरित लाभ को जो देखेंगे तो किसके अर्थ में चयन कर रहा है, वो संबंध के चयन के अर्थ में कर रहा है ना, नहीं, किसके अर्थ में कर रहा है? हाँ, आदमी का जो जीवन जो है ना, उससे इससे नीचे आवाज नहीं आती है। अभी भी वो कुछ गड़बड़ कर रहा होगा ना, वो कुछ संबंध में बढ़िया होगा इससे, है ना, इससे कुछ लोगों का बढ़िया हो जाएगा, धरती का बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कुछ जस्टिफिकेशन करके ही करता है, जिसको अपन बोल रहे हैं ना मानबूझ के जानबूझ के, है ना। आदमी प्रेरित लाभ के लिए जो कर रहा है, वो जो कंक्लूड करता है, तो कंक्लूड जड़ के लेवल पर हो रहा है, उसको यहाँ पर तृप्ति नहीं मिलती, तो कुछ ना कुछ कंक्लूड वो न्याय धर्म सत्य के लेवल पर करके रखता है, कुछ ना कुछ कंक्लूड करके रखता है ना। तो ये जो चीज है, ये जो प्रेरित लाभ है, इसको मानव, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, उसको देखेंगे तो मानव व न्याय के आधार पे चल के करता है ना। हाँ, मानव व धर्म, हाँ हाँ, पर मान के रखता है वो, मानव व सत्य। तो मूल में वो किसी को भी ऐसे पूछेंगे ना, प्रेरित लाभ कर रहे हो, प्रेरित लाभ नहीं कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है? मानव व न्याय, मानव व धर्म, मानव व सत्य, ठीक है ना। आदमी और जानवर में मूल अंतर यही है। जानवर जो होता है वो एकदम 100% शरीर मान के जीता है, ठीक है ना। आदमी एकदम 100% शरीर कभी भी नहीं मानता अपने आप को, ठीक है ना। वो सारी दुनिया का शोषण कर लेगा, लेकिन कोई तो एक आदमी होगा, है ना, जिसको ले जाके वो उसके चरणों में रखेगा। कोई तो एक बना रखा होगा उसने, है ना, किसी ने माँ बना रखी होगी, किसी ने बच्चा बना रखा होगा, किसी ने पत्नी बना रखी होगी। ऐसे रहता है, नहीं रहता है? उसको कहीं ना कहीं से तो चाहिए, यहाँ से तो मेरे को न्याय चाहिए, ऐसा मान के रखता है। उसके लिए वो सारा शोषण कर रहा है सारी दुनिया में। करीबन इसीलिए पागल बीमार कम पड़ते हैं। हाँ? पागल जो होते हैं वो बीमार कम पड़ते हैं सही बात क्योंकि है, वो पागल बीमार कम पड़ प्राणी जाते हैं। जैसे ही होते हैं। हाँ, इसलिए जानवर बीमार भी नहीं होते, सही बात है ना। एक किताब लिखी है किसी ने, है ना, वाई जिब्रा डजंट हैव अल्सर, है ना, बड़ी फेमस किताब है ना। तो जिब्रा को, गाय को, इन सबको अल्सर नहीं होता है ना, आदमी को अल्सर होता है। दूसरा भैया, आपने जो प्रेरित लाभ की जो डेफिनेशन दर्शन के हिसाब से दी, बाकी सब दी, और अभी तक जो थोड़ा बहुत ध्यान में आया, तो मध्यस्थ दर्शन ऊपर से 5.5 क्रिया के लिए दर्शन नहीं है, नीचे से शुरू करके हर एक बाबत में, रहन सहन में, कपड़ों के लिए, खाने पीने में, शरीर के लिए, आप मानव की हर चीज अभी तक की देख लो, सब में मध्यस्थ की बात है, और वो सही है, ऐसा हर बात में लगता है। मध्यस्थ दर्शन इतना ऐसे नहीं है कि वो स्पिरिचुअलिटी है कि इसके लिए मध्यस्थ है, ऐसा नहीं है। ठीक बात। सब कुछ मानव जीने के लिए हर एक आयाम जो में। भी जरूरी है, उसमें सही क्या है, गलत क्या है, उसको देखने के लिए ही मध्यस्थ दर्शन है। ठीक बात। अस्तु। तो ये ध्यान में रहना इसलिए जरूरी है, एक तो अपने लिए और एक दूसरे के लिए भी, है ना। और अपन जो परिचय शिविर कर लेते हैं उसके बाद खास तौर से ये हम लोगों के अंदर ऐसा बैठ जाता है, प्रिय लाभ मतलब गड़बड़ चीज, है ना। ये इसलिए बैठ गया क्योंकि अपन आदर्शवाद से ऐसा सुने, फिर अपन जो है घर पे भी ऐसे बातें करने लगे, देखो प्रिय लाभ में लगा हुआ है ना, ऐसे शुरू हो जाता है ना घर में। तो यहाँ पर वैसा नहीं बात कर रहे हैं, है ना। हम न्याय धर्म सत्य के डोमेन में ही बात कर सकते हैं। वो उसके लिए, हमारे लिए प्रेरित लाभ होगा, उसके लिए नहीं है। उसके लिए वो मानव व न्याय धर्म सत्य है। तो हम उससे ये बात करेंगे ना, ये तो प्रेरित लाभ है, अब बात नहीं हो सकता है। हाँ, वो क्या चीज को न्याय धर्म सत्य मान रहा है उस पर बात हो सकता है, ठीक है ना। उसमें प्रेरित लाभ शामिल हो जाएगा, ऐसा तो बात ही नहीं हो सकता है। और वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि मानव 100% शरीर नहीं मानता अपने आप को, है ना, जानवर मानता है। मानव जो है अपने आप को शरीर से थोड़ा सा ऊपर मानता है। हाँ? सामाजिक प्राणी, सोशल एनिमल मानता है ना, है नहीं पर मानता है ना। तो दर्शन के हिसाब से देखेंगे तो सोशल एनिमल भी नहीं है ना। मानव होने का मतलब है कि जानवर को न्याय धर्म सत्य का कोई होश नहीं है ना, उसके लिए न्याय धर्म सत्य एग्जिस्ट नहीं करता है, पर मानव के लिए
कम से कम न्यायदम सत्य भाषा रूप में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि भाषा रूप में एग्जिस्ट कर सकता है इसलिए बात हो सकती है। अब भाषा रूप में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बात ही नहीं हो सकती है ना। तो कम से कम न्यायदम सत्य मानकर करता है, मानव व न्यायदम सत्य है, ठीक है ना। उसमें वही सब रहता है, उसको लगता है कि इससे मेरे संबंध बन जाएंगे, है ना, इससे जो है दुनिया ठीक हो जाएगी। नहीं, सब लोग जो है जिहाद पे आ जाएंगे तो भाई दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, है ना। सबको ऐसे ही लगता है। किसी को लगता है सब हिंदू बन जाएंगे तो दुनिया ठीक हो जाएगी, किसी को लगता है सब लोग जो है मुस्लिम बन जाएंगे तो दुनिया ठीक हो जाएगी, किसी को लगता है सब क्रिश्चियन बन जाएंगे तो दुनिया ठीक हो जाएगी। नहीं, तो वो दुनिया ठीक हो जाएगी के लिए ही सोच रहा है वो, कुल मिला के। मूल बात ये है। हाँ, मूल बात ये है ना, उसको वो सत्य मान रहा है कहीं से, तो सत्य पर बात हो सकता है, ठीक है ना। उसको अपन काटेंगे तो बात ही नहीं हो सकता है। वो क्या चीज पाना चाह रहा है उस दिशा में अपन बात करेंगे तो बात हो सकती है, ठीक है ना। और दूसरा चीज अपन क्या है, जो अपन ने कल बात ही किया था कि शिविर करके पहले हम कुछ आयामों में आदर्शवादी थे, हमारे कुछ आयाम आदर्शवाद वाले थे, है ना, और हमारे कुछ आयाम भौतिकवाद वाले थे। हाँ, शिविर करके जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना। हमारे कुछ आयाम जो आदर्शवाद वाले थे वो भौतिक वाले हो जाते हैं, हाँ शिफ्ट हो जाता है। कुछ आयाम जो भौतिकवाद वाले थे वो आदर्शवाद हो जाते हैं, है ना। तो हम एक नया टाइप का मॉडल बन जाते हैं, है ना। हाँ, है ना। और पहले भी हम जो है कुछ आयाम में जिसमें हम भौतिकवादी थे और दूसरा आदर्शवादी था उसको मजाक उड़ा रहे थे, उसको खराब बता रहे थे, है ना। और कुछ आयाम में हम भौतिकवादी थे लेकिन वो आदर्शवादी था, है ना, उसको खराब बता रहे थे। अभी सेम पैटर्न बना रहता है, ठीक है ना, कंटेंट बदल जाता है। हाँ। वो सही बात बोला आपने, कितना सूक्ष्मतम बात का ध्यान रखना है हाँ, दर्शन में जाने के लिए, बहुत बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। पाने के लिए। अगर कंपैरिजन किया तो भी गलत है, अलग बैठे रहिए तो भी गलत है। आप खुलेपन से उसका मेन कंटेंट है उसको देखो और उन्हीं के हिसाब से क्या क्या होता है वो देखो, तो ही वही। आगे का काम गति की होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छी बात। तो इसको हमने नागराज जी के साथ में रहते हुए काफी गहराई से देखा इस चीज को, है ना। मतलब इतना गहराई का नहीं जरूरत था, पर फिर भी वो खुद भी दिखा देते थे। जैसे अभी अपन को लगता है सुबह जल्दी उठना बहुत बड़ा चीज होता है ना, टाइम पर सोना बहुत बड़ा चीज होता है। उनके साथ में रहते थे ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं था। उनके साथ में रहते थे ज्ञान ही सबसे बड़ा चीज है। उनके साथ में रहते थे ना, आप 12 बजे तक बात करो उनसे, 2 बजे तक बात करो, कितनी भी देर तक बात करो। ऐसा नहीं कि 10 बजे सो ही जाना है, 11 बजे सो ही जाना है ना। आप 4 बजे उठ के बात करो, 5 बजे उठ के बात करो। पूरा ज्ञान के अर्थ में ही पूरा भाव, भाव के अर्थ में ही पूरा जड़, ऐसे रहता था उनके साथ में, ठीक है ना। हाँ, वो तो अपना पूरा साइकिल जो है ज्ञान के अर्थ में सेट करके रखते थे। हमारी साइकिल सेट नहीं होती है ना। उनका तो वैसे ही रहता था। वो जो है रात भर भी लोगों से ज्ञान चर्चा कर सकते हैं, दिन भर भी कर सकते हैं, 24 घंटे भी कर सकते हैं, 6-7 घंटे 6-7 दिन भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा ले सकते हैं, अभी जीवन की एनर्जी है तो बायोलॉजिकल का कोई महत्व उनके पास नहीं रहता। हाँ वही तो, वो जीवन समझ की के साथ में एनर्जी, ऐसा रहता जीवन है। की एनर्जी है तो बायोलॉजिकल रेस्ट का उनके लिए महत्व नहीं कहने रहता। का मतलब ये है कि जीवन जो है बहुत पावरफुल है, ज्ञान भी बहुत पावरफुल है ना। उसमें ऐसा नहीं बोल रहे कि रोज ही ऐसा करना चाहिए, है ना। कभी कभी पर हम जो है उसी के लिए सारा झगड़ा करते रहते हैं, ज्ञान और भाव पर ध्यान नहीं देते। और इसने 2 कप बना दिया है कि इसने 3 कप बना दिया है ना, इसने जो है ज़्यादा खा लिया है कि इसने ज़्यादा छोड़ दिया है ना। ये सब सारी चीज़ों पे झगड़ा करते रहते हैं अपन। नहीं, उसने आधा रोटी छोड़ दिया, उसने जो भाई क्या छोड़ दिया भाई, है ना। गाय को खिला दो, बेचारी बहुत सारी गाय हैं जिनको जो है खाने को नहीं मिल रहा है, नहीं, खाना वेस्ट कर दिया, अरे ऐसा नहीं मिल रहा, वैसा नहीं मिल रहा है ना। ऐसे झगड़ा करते रहते हैं ना अपन लोग। तो समाधान सोचना है उसमें, अभी अपन समस्या को फैलाते रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे बैठ के नहीं खाया, वैसे बैठ के नहीं खाया। दर्शन के पहले मेरे घर का जो जूता मैं सही रखता था और नहीं रखता तो मेरे ध्यान में रहता था, कौन नहीं रखता है, कौन नहीं रखता है, उसके साथ बात करता था। दर्शन के बाद मैं मुझे
ख्याल भी नहीं है वो कौन कहाँ रखता, मैं रखता हूँ और कुछ जो भी करना ही कर। ये ठीक है आपने ना? बात बोली, वही इन्हीं के हिसाब से मैं बोलता हूँ। तो उसका समाधान सोचना है क्या करना है ना? तो खाना ही चाहिए, पूरा खाना ही चाहिए, ठीक से खाना ही चाहिए। जैसे कई लोग जो होते हैं ना, खास तौर से जो खाना बनाते हैं, उनके साथ समस्या क्या होती है, वो हमेशा ओवर ईटिंग करते हैं और अंडर ईटिंग करते हैं। खाना बनाने वाले के साथ ये बहुत समस्या है ना? क्यों? क्योंकि खाना बनाते हैं, वो आवश्यकता से अधिक ही बनाते हैं, सब लोग खा लेते हैं। अब उनको लगता है कि इतना मेहनत करके बनाया, अब टिकेगा, तो ओवर ईटिंग करते हैं, है कि नहीं है ना? प्रिय लाभ में पढ़ के खाने वाले अलग करते हैं ओवर ईटिंग, पर खाने बनाने वाला अलग रीजन से करता है ना? उसको लगता है ये सदुपयोग हो रहा है, मैं ओवर ईटिंग कर लूंगा तो उससे क्या होगा, तबीयत खराब हो जाती है। पेट है, डस्टबिन थोड़ी ही है, हाँ? हाँ, आदर्श स्वाद हो गया ना ये, ठीक है ना? तो ज्यादा तो बनाना ही होगा, जो ज्यादा बना रहे हैं उसका कुछ समाधान सोचो, ठीक है ना? हाँ, कम पड़ गया तो बनाता नहीं है, फिर अंडर ईटिंग करता है वो, है ना? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन भौतिकता के दायरे में ही अपन उसी को कम ज्यादा करके कुछ समाधान सोच रहे हैं। यहाँ पर डोमेन ही अलग हो रही है ना? न्याय धर्म सत्य की रोशनी में सोचते हैं तो ये सब बैलेंस हो जाता है। और थोड़ा बहुत जड़ में ऊपर नीचे होता है तो जड़ तो ऊपर नीचे वाली चीज है, जड़ में परफेक्शन नहीं होगा, ये बड़ी समस्या है। भ्रमित रहते हुए हम लोगों का परफेक्शन का क्राइटेरिया जड़ है। परफेक्ट किस चीज में होना है? जड़ में परफेक्ट होना है ना? हित उतना बड़ा चीज नहीं है। अभी हम हित और अहित के आधार पे जो अपन ने बहुत सारा बात किया है ना, तो एक लेवल तक हित और अहित से समझ का पता चलता है, एक लेवल से ज्यादा हित और अहित से समझ का पता नहीं चलता। ठीक है भाई, ये ऐसा ऐसा मानसिकता है तो ऐसा बीमारी है, लेकिन ऐसा बीमारी है इसका मतलब ऐसा मानसिकता है ऐसा पूरा नहीं है ना? नहीं तो फिर अपना दृष्टि बन जाएगा, अरे बीमार है मतलब गड़बड़ी आदमी है ना? वो तो है, कितने भी अपन कोढ़ी जो लोग थे उनको तो पापी के तरह माने ही है। कोढ़ी है मतलब उसने बहुत बड़ा पाप किया है पिछले श्री यात्रा में, ऐसा बना हुआ था ना बहुत समय तक, है ना? पे इलाज तो दूर, उसको जो है ना, भगाते थे दूर। तो ये क्या कर रहे हैं अपन, वही जड़ के आधार पर चैतन्य को और ज्ञान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई समझ से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन समझ से शरीर स्वस्थ ही रहता है ऐसा थोड़ी है। शरीर में तो टूट फूट होती ही है, समझदार आदमी के भी होगी टूट फूट, नहीं उसको भी कोई ना कोई बीमारी तो होगी। तो ये सब अपन ने बहुत सारी मान्यताएं बना के रखी हुई है ऐसे, ठीक है ना? हाँ बताइए और कुछ। जैसे ये ये प्रियहित लाभ में डिटेलिंग किया, ऐसा न्याय धर्म सत्य में भी अभी करेंगे ना? क्यों हो ठीक है, गया? हाँ ठीक।